तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा किस प्रकार से लॉन्ग हाउचेन वापस से जिंदा होकर सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करता है और इस रियलम का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनता है। और ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो एक बार पार्ट 1 को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने लॉन्ग हाउचेन के प्लान को जाना था। लॉन्ग हाउचेन इस टेंपल गैदरिंग कंपटीशन में सभी टेंपल्स को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल करना चाहता है। और ये जो नया गठबंधन बन रहा है, इसके जो बड़ी सी आर्मी तैयार हो रही है, उस आर्मी को लॉन्ग हाउचेन अपनी अंडर लाकर डीमंस पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा है। गाइस इन सारी चीजों के बारे में आपको आगे के एपिसोड में आइडिया लगेगा। तो फिर गाइस हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है असैसियन टेंपल में। असैसियन टेंपल के जो लीडर होते हैं शैंग यू, वो एल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और ये लोग भी यही चर्चा कर रहे होते हैं कि इस समय नाइट टेंपल काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और हमें ऐसा नहीं लगता कि टेंपल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में नाइट टेंपल फर्स्ट पोजीशन को अचीव कर पाएगा। तो हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए? क्या हमें भी मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी का सपोर्ट करना चाहिए? तो गाइस आप लोग का क्वेश्चन होगा कि भाई नाइट टेंपल किस प्रकार से कमजोर पड़ा है। तो देखिए पिछला बार जो टेंपल गैदरिंग कंपटीशन हुआ था ना, उसमें नाइट टेंपल की तरफ से लॉन्ग हाउचेन के दादाजी लॉन्ग तियानियन, मास्टर यांग हाउआन, साथ ही साथ लॉन्ग हाउचेन के फादर, इन तीनों ने मिलकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए पूरे टेंपल गैदरिंग कंपटीशन के सभी लोगों को हराकर नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया था। लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन चेंज हो चुकी है। लॉन्ग हाउचेन के फादर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने उसका पिछला एपिसोड में आपको रीजन बता दिया है। और मास्टर यांग हाउन इस टाइम के अलायंस के लीडर हैं और नियम ये बोलता है कि कोई भी अलायंस का लीडर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मास्टर यांग हाउन भी एलिमिनेट हो गए, तो बचे केवल लॉन्ग हाउचेन के दादाजी। अब लॉन्ग हाउचेन के दादाजी बाकी जो 5 टेंपल्स मौजूद हैं, लेट्स सपोज प्रीस्ट टेंपल के साथ उनका मुकाबला हो गया तो प्रीस्ट टेंपल से भी बहुत सारे एल्डर्स आएंगे। तो लॉन्ग हाउचेन के दादाजी भाई कितने को हराएंगे? ऊपर से प्रीस्ट टेंपल के लीडर ली सैंगजी, वो बंदा गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस टाइम का जो नया गठबंधन है उसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है ना कि जो 6 टेंपल मौजूद है, 6 टेंपल की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को इकट्ठा कर इस गठबंधन में जोड़ा जाएगा। गठबंधन बोलना से ये नहीं होगा, आप बोल सकते हैं आर्मी। 6 टेंपल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर को इकट्ठा कर आर्मी बनाया जाएगा और इसी आर्मी को लॉन्ग हाउचेन भी अपने अंडर कर डीमंस पर हमला करने की प्लानिंग अपना बना रहा है। तो गाइस इसी पर चर्चा हो रही थी ना असैसियन टेंपल में भी कि भाई किसको सपोर्ट किया जाए, किसको ना सपोर्ट किया जाए। तो असैसियन टेंपल के बहुत सारे एल्डर्स लीडर शैंग्यू से बोलते हैं कि हमें मेष टेंपल का सपोर्ट करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद लीडर शैंग्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सभी एल्डर्स से बोलते हैं अरे भाई होली वार याद है ना, होली वार में नाइट टेंपल ने हमारी कितनी ज्यादा मदद की है और हम नाइट टेंपल का ऐसे साथ नहीं छोड़ सकते। हाँ नाइट टेंपल थोड़ा सा कमजोर हुआ तो क्या हुआ, अच्छे और बुरे दिन सबके आते हैं। हमारी नाइट टेंपल ने काफी ज्यादा मदद की है, तुम लोग ऐसे नाइट टेंपल का सपोर्ट के खिलाफ कैसे वोट डाल सकते हो? तभी वहां पर जो असैसियन टेंपल के फर्स्ट एल्डर, गाइस फर्स्ट एल्डर की पोजीशन लीडर से जस्ट नीचे ही होती है और इस फर्स्ट एल्डर का नाम होता है जू सेंग। वहां पर असैसियन टेंपल के फर्स्ट एल्डर जू सेंग लीडर से बोलते हैं लीडर हम आपकी बातों को समझते हैं कि नाइट टेंपल ने हमारी काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन इस बार के जो गठबंधन है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। लेट्स सपोज कि मेष टेंपल ने नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया और बहुत सारी टेंपल ने मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी को वोट एंड सपोर्ट कर इस नए गठबंधन का लीडर बना दिया। तो असैसियन टेंपल पहले से ही ऐसा वीक उक चलता है और अगर हम मेष टेंपल का सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेष टेंपल थोड़ा सा हमसे गुस्सा भी हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना। और ऊपर से हमारे पास मेष टेंपल के लीडर ली सैंगजी का एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि अगर असैसियन टेंपल मेष टेंपल का सपोर्ट करता है इस नए गठबंधन में, तो यहाँ पर अगर नए गठबंधन का लीडर ली सैंगजी बनते हैं तो असैसियन टेंपल को एक काफी ज्यादा अच्छी खासी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए हमें काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर फायदा होने वाला है। तभी गाइस वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक काबा फूट पड़ती है और एक पीछे से आवाज आती है। तुम लोग ये सोच रहे हो कि इस टाइम नाइट टेंपल कमजोर है तो हमें नाइट टेंपल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस बात पर भी चलो ताकत से ही फैसला कर लिया जाए। और गाइस वहां पर शायर की काफी ज्यादा भयानक एंट्री होती है। अपना ऐसे वो दरानती वो बड़ा सा कटाना लेकर ऐसे जमीन पर रगड़ते हुए आके बढ़ रही थी और उसकी बॉडी से आभा निकल रही थी। वो इतनी ज्यादा भयानक थी कि यहाँ पर जितने भी असैसियन टेंपल के एल्डर्स थे ना, वो सीधे सीधे शहर का प्रेशर फील कर पा रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स
शायर के प्रेशर से कांप चुके होते हैं, शौक में कहते हैं ये तो शायर है, ऊपर से इतनी ज्यादा हाई लेवल की कल्टीवेटर बन चुकी है, उसकी कल्टीवेशन पहले से ही लेवल 9 पर भी जा चुकी है और उसकी बॉडी से जो मुझे आभा महसूस हो रही है उसमें साफ साफ डोमेन की भी पावर महसूस हो रही है और ऊपर से शायर का डोमेन काफी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है। और गाइस पूरी एसेसियन टेंपल में केवल 2 ही ऐसे 3 लोग ऐसे थे जिनके पास डोमेन थी, जिनमें से पहले व्यक्ति थे एसेसियन टेंपल के लीडर शैंग्यू और यहाँ पर फर्स्ट एल्डर जू सैंग। एसेसियन टेंपल के लीडर शैंग्यू जो शायर के दादाजी होते हैं, वो जैसे शायर को अपने सामने देखते हैं उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने शायर को 4 साल बाद देखा था, जब से उन्हें न्यूज़ मिली थी कि लॉन्ग हाउचेन मर चुका है। नहीं, डेमन गॉड एम्परर ने अनाउंस करवा दिया था, तब से उन्होंने शायर की काफ़ी ज़्यादा खोज की थी, लेकिन 4 सालों में उन्हें शायर की कोई भी खबर ओबर नहीं मिली। लेकिन आज शायर फाइनली यहाँ पर दिखाई दे रही है और वो भी शायर की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं। वो शायर के पास जाते हैं और मिलते उलते हैं। वहाँ पर जो शायर होती है वो अपने दादाजी से थोड़ा सा बात उत करती है और फिर सभी एल्डर्स से बोलती है मैं एसेसियन टेंपल के सभी एल्डर्स से, यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर जू सेसेंग को भी चैलेंज करती हूँ कि यहाँ पर सभी एल्डर्स मुझसे फाइट करें। अगर कोई भी एल्डर मुझसे लड़ता है और वो हार जाता है तो उसे अपना वोट देने का अधिकार खोना होगा। मतलब ये लोग नहीं बोल रहे थे कि हमें नाइट टेंपल का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मेष टेंपल का सपोर्ट करना चाहिए, तो शायद यही बोल रहे थे कि तुम लोग को अपना वोट देने का अधिकार खो देना होगा और सारा अधिकार मेरे पास आ जाएगा। और इसी के साथ शायर अपनी दरांती को थोड़ा सा ऐसे हिलाती है और इसी के साथ पूरे एसेसियन टेंपल्स के एल्डर को अपनी एक अलग से दुनिया में ही टेलीपोर्ट कर लेती है। गाइस शायर की ये दुनिया शायद टावर ऑफ इटर्निटी का कोई पार्ट होगा या मतलब शायर ने कोई अलग सी डायमेंशन क्रिएट कर दी होगी। चांसेस तो टावर ऑफ इटर्निटी का ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई बात क्लियर नहीं की गई है कि शायर ने उसको कहाँ टेलीपोर्ट किया था। टेलीपोर्ट नहीं गाइस, आप ये समझिए शायर ने सभी एसेसियन टेंपल्स के एल्डर्स को अगवा कर लिया है। भाई वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते हैं, साथ ही साथ जब वो लोग इस जगह पर आते हैं तो एकदम हिले हुए थे कि भाई शायर ने क्या कर दिया, उन सभी को उसने अगवा कर लिया। शायर की पावर कितनी ज्यादा भयानक हो चुकी है, वो तो अभी केवल 20 साल की ही है और ऊपर से इतनी ज्यादा भयानक लेवल 9 की कल्टीवेटर। शायर वहां पर एसेसियन टेंपल के सभी एल्डर से बोलती है तो चलो तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो ना। अगर तुम लोग हारते हो तो अपना वोट देने का अधिकार खोना होगा। अगर मैं हारती हूँ, मैं हारूंगी ही नहीं। फर्स्ट एल्डर जू सेसेंग लीडर सैंग्यू से बोलता है भाई ये तुम्हारी पोती कितनी ज्यादा एल्डर से बदतमीजी से बात कर रही यार, तुमने यही उसको सिखाया उखाया कि एल्डर्स कैसे सम्मान उम्मान नहीं करते। हाँ, यहाँ पर शायर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और शायर हमारे एसेसियन टेंपल को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा आगे ले जा सकती है। हम देख सकते हैं कि शायर 20 साल की उम्र में ही लेवल 9 तक पहुँच चुकी है और उसके पास डोमेन की भी पावर है। ये इतिहास में लिखा जा सकता है। बट शायर अभी भी कहीं ना कहीं बच्ची है, तो एल्डर्स के मामले में ऐसे बोलने की योग्य नहीं है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो हंसते हुए कहती है ताकत ही मुझे योग्य बनाती है तुम सभी को चैलेंज करने के लिए। साथ ही साथ एसेसियन टेंपल का नियम है कि जब कोई लेवल 9 तक पहुंच जाता है तो वो एसेसियन टेंपल में एल्डर की पोजीशन के लिए योग्य बन जाता है। तो मैं इस वक्त से तुम सभी को चैलेंज करने के लिए रेडी हूँ। एसेसियन टेंपल के लीडर शैंगी भी बोलते हैं मुझे भी लगता है कि शायर इन सभी चीज़ों के लिए काबिल है। ऊपर से शायर को ये मत भूलो कि शायर ने बचपन से ही एसेसियन टेंपल के लिए कितने ज़्यादा कष्टों को सहा है। 3 साल की उम्र से ही वह ठंडी गुफा में रही, कितनी ज़्यादा उसने कष्टों को सहा और ऊपर से अब शायर लेवल 9 की कल्टीवेटर भी बन चुकी है। और एक बात और, शायर 4 साल पहले गायब होने से पहले उसने डेथ ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस भी प्राप्त कर ली है। तो शायर हमें लगता है कि अब काबिल हो चुकी है। तो मैं शायर को नया लीडर बनाने का प्रपोजल रखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी पोती सच में एसेसियन टेंपल की लीडर बनने के लिए अब काबिल हो चुकी है। तो फर्स्ट एल्डर जू सेसेंग भी लीडर शैंग्यू से बोलते तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि शायर हम सभी एल्डर्स को चैलेंज करें तो मुझे भी ये मंजूर है, लेकिन शायर हम सभी को चैलेंज ना करे। शायर हमारे सेट की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, तो हम नहीं चाहते शायर को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। तो शायर केवल मुझे ही हरा दे, मैं इन एल्डर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और एसेसियन टेंपल का फर्स्ट एल्डर हूँ। अगर शायर मुझे हरा देती है तो यहाँ पर कोई भी एल्डर्स ऐसा नहीं है जो शायर के सामने टिक पाए।
तो अगर शायर मुझे हरा देती है तो शायर जो भी बोलेगी वो मैं मानूंगा, साथ ही साथ शायर का मैं खुद सपोर्ट करूंगा लीडर बनने में। लेकिन अगर शायर हार जाती है तो उसे असैसिन टेम्पल में 3 सालों के लिए कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी और फिर 3 सालों बाद जब अपनी कल्टीवेशन को बढ़िया से कर बाहर आएगी तो उसे एक एल्डर की पोजीशन को संभालना होगा। तो वहाँ पर शायर भी हाँ बोल देती है। फिर एल्डर झू ससेंग और शायर एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। एल्डर झू ससेंग भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करते हैं। गाइस, एल्डर झू ससेंग असैसिन टेम्पल के फर्स्ट एल्डर थे। यहाँ तक इस बंदे की स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 2 लाख से पार हो चुकी है। जू ससेंग बोलते हैं कि शायर तुम मुझ पर अटैक करो। तो वहाँ पर जो शायर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक अपनी बॉडी से आभा को रिलीज करते हुए सीधे अपनी दरांती से एल्डर जू ससेंग पर अटैक करती है। लेकिन अचानक से एल्डर जू ससेंग गायब हो जाते हैं और सीधे शायर के पीछे आते हैं और शायर पर सीधे अपना खंजर से अटैक करते हैं। लेकिन गाइस, शायर भी गायब हो जाती है और सीधे ही वो एल्डर जू ससेंग के पीछे आकर अपनी दरांती से इतना भयानक मारती है ना कि इस बार तो एल्डर जू ससेंग भी शॉक हो जाते हैं और सीधे ही अपने उनके पास जो चाकू होता है उस चाकू से अटैक को रोकते हैं। लेकिन भाई, जो एल्डर जू ससेंग ने चाकू पकड़ा था उस चाकू पर भी ऐसे दरारें होने लगती हैं। एल्डर जू ससेंग एक बढ़िया सी ओपनिंग देखकर तुरंत पीछे चले जाते हैं और अपने चाकू की हालत देखते हैं। भाई, उनकी चाकू पर ऐसे दरारें पड़ चुकी होती हैं। यह देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि शायर को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा। इसलिए वह तुरंत अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करते हैं और शायर को अपने डोमेन के अंदर ऐसे कैद कर लेते हैं। एक बड़ा सा डोमेन खतरनाक से शायर को चारों तरफ घेर लेता है। और गैस, जब एक उपयोगकर्ता अपने डोमेन की पावर्स का यूज करता है तो डोमेन के अंदर उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऊपर से यहाँ पर एल्डर जू ससेंग एक असैसिन थे और असैसिन की स्पीड ही और उनके छुपने की कला ही काफी ज्यादा भयानक होती है। असैसिन टेम्पल के जो एल्डर जू ससेंग होते हैं वो अपने डोमेन में ऐसे गायब हो जाते हैं। वहाँ पर वो सोचते हैं कि शायर उनको नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन शायर अपनी डोमेन की भी पावर वहीं पर रिलीज कर देती है। और इस बार जो शायर का डोमेन निकलता है भाई, इतनी ज़्यादा भयानक उसके अंदर से आवाज़ रिलीज होती है ना कि एल्डर जू ससेंग भी एक जगह कांप जाते हैं। और एल्डर जू ससेंग और शायर एक दूसरे के ऐसे डोमेन में समझे घुसे हुए थे। लेकिन शायर एल्डर जू ससेंग की लोकेशन का पता लगाती लेती है और सीधे उन पर अपनी दांती से अटैक करती है, धड़ाम दे। इस बार ये बात देखकर सीधे एल्डर जू ससेंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई, इस बच्ची ने आखिर मुझे कैसे ढूंढ लिया। दोनों के बीच में गाइस काफी ज्यादा भयानक बैटल होती है और एल्डर जू ससेंग शायर पर कोई जानलेवा अटैक नहीं कर रहे थे। ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि शायर असैसिन टेम्पल की सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। और एल्डर जू ससेंग ये बोल रहे थे कि नाइट टेम्पल का हमें सपोर्ट ना कर मेष टेम्पल का सपोर्ट करना चाहिए। वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि भविष्य में अगर मेष टेम्पल इस नए गठबंधन का लीडर बन जाता है तो अगर ये लोग नाइट टेम्पल का सपोर्ट किए रहेंगे तो ये मेष टेम्पल से कोई मदद मांगने जाएंगे तो ये लोग नहीं बोल सकते कि भाई तुमने हमें तो वोट नहीं दिया था। ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है ना। गाइस, राजनीति हर जगह चलती है। तो गाइस, यहाँ पर जो शायर होती है और जू ससेंग के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होती है, जिसमें शायर जू ससेंग को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से ढकेल देती है और एल्डर जू ससेंग समझे कुछ कर और भी नहीं पाते। शायर बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें हराती है। और वहाँ पर जो एल्डर जू ससेंग होते हैं वो भी गाइस फर्स्ट एल्डर थे, जिसकी वजह से वो भी अभी लड़ने में सक्षम थे। तो शायर भी देखती है कि भाई ये बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा इसका हो रहा है, ये हार ही नहीं मान रहा है। तो इसलिए शायर वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज़ करती है, जिसमें शायर के हाथ में काला कलर का कमल आ जाता है और गोल गोल ऐसे खतरनाक से लपटे काली कलर के कमल से निकल रही होती है। वो कमल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके अंदर से जो आभा निकल रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। शायर फर्स्ट एल्डर जू ससेंग से बोलती है, फर्स्ट एल्डर जू ससेंग ये मेरी डोमेन टेक्निक है, क्या आप मेरी डोमेन टेक्निक का सामना करना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी डोमेन टेक्निक पर उतना ज़्यादा महारत हासिल नहीं कर पाई हूँ और मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बार अगर मैं डोमेन टेक्निक का यूज़ कर दूंगी तो मैं फिर किसी तरह से इस टेक्निक को रोक सकती हूँ। भाई, इस डोमेन टेक्निक वाले कमल से इतना ज़्यादा भयानक आभा निकल रही थी ना, जू ससेंग भी कांप जाते हैं। ऊपर से जब ये नाम सुनते हैं कि शायद डोमेन टेक्निक का भी यूज़ कर लेती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी में चिल्लाते हैं, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं।
तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये डोमेन टेक्निक इतनी ज़्यादा खास क्यों है। तो जब एक कल्टीवेटर डोमेन्स की क्षमताओं में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, मतलब उसे डोमेन की काफ़ी ज़्यादा समझ हो जाती है, तो वो डोमेन टेक्निक का निर्माण कर लेता है। और इसी बात से आइडिया लगा जा सकता है कि उस बंदे की स्पिरिचुअल पावर पहले से ही 2.5 लाख के पार जा चुकी है। शायर की स्पिरिचुअल पावर कितनी पहुंच चुकी है हमें कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि जो फर्स्ट लीडर ज़ूसेंग है और लीडर शैंग्यू है ना, वो भी अपनी डोमेन टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते। वो लोग केवल ऐसे डोमेन का निर्माण कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जब एक नॉर्मल कल्टीवेटर 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के पास पहुंच जाता है ना, तो उसे अपनी डोमेन मिल जाती है। लेकिन डोमेन टेक्निक का निर्माण करना ये बंदा काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोग ही कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं शायर कितनी ज़्यादा स्पेशल हो चुकी है। अगर शायर इतनी ज़्यादा स्पेशल है तो लॉन्ग हाउचेन का क्या हाल चाल है। फर्स्ट लीडर ज़ूसेंग शायर के सामने झुक जाते और कहते हैं, मैं शायर असैसिन टेंपल की नई लीडर के रूप में स्वीकार करता हूँ। साथ ही साथ शायर अब जो भी बोलेगी मैं वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ। और गाइस ये झुकते नहीं है बल्कि असैसिन टेंपल का ना एक स्पेशल नहीं, किसी के सामने एकदम 100% सपोर्ट प्रकट करना और दिल से एकदम लीडर मान लेना है। ऐसी वाले वो समझे शायर के सामने झुक जाते हैं और सभी एल्डर्स भी शायर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और वो लोग भी मान जाते हैं कि ठीक है हम लोग नाइट टेंपल का सपोर्ट करेंगे। और शायर उन लोग को ऐसे बहुत सारी चीज़ें बातें होते करती है। और गाइस नेक्स्ट चैप्टर से ही आपको लॉन्ग हाउचेन देखने को मिल जाएगा और इसकी भयानक एंट्री भी हमें देखने को मिलेगी। और आप लोग को भी आइडिया रहेगा कि भाई लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन पावर किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं डाल दूंगा।